बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। दोस्तों, एमटीसी क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। यूपीपीसीएल की तैयारी जीरो से करनी है। बहुत कमेंट आया, स्टूडेंट का कहना है कि सर आप हमें जीरो से पढ़ाइए, क्योंकि एग्जाम डेट अभी तो फिक्स है नहीं, कब एग्जाम होगा, इसलिए हमें जीरो से पढ़ाइए। अब हम शुरू करेंगे शून्य से शिखर तक, जीरो से सिलेक्शन तक। कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये बारीकी को डेली बाय डेली हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। इसमें सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर पड़ेगा वो पड़ेगा डीसी थ्योरी। सबसे पहला चैप्टर जहाँ से हम जीरो से शुरू करते हैं उसका नाम है डीसी थ्योरी। आइए हम देखते हैं डीसी थ्योरी के बारे में। डीसी थ्योरी मेरा पहला चैप्टर है। डीसी थ्योरी से हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं डीसी थ्योरी के बारे में क्या है। सबसे पहले अगर देखा जाए डीसी थ्योरी में, तो एक वैज्ञानिक थे ओम्स। एक वैज्ञानिक थे ओम्स। इन्होंने एक नियम दिया था। इन्होंने कहा कि जब किसी परिपथ में या जब कोई कंडक्टर में हम विद्युत धारा फ्लो करते हैं, जब किसी सर्किट में विद्युत धारा फ्लो करते हैं तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है वो बहने वाली धारा। जब किसी चालक में विद्युत धारा फ्लो की जाती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के वो समानुपाती होता है। लेकिन कंडीशन इन्होंने बताया कि ये कंडीशन होगा तभी हमारा नियम फॉलो करेगा। इन्होंने कहा कि भौतिक स्थिति और तापमान में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात V समानुपाते I। और समानुपात को हटाएंगे तो V बराबर हो जाएगा IR। तो यहाँ पे इन्होंने एक त्रिभुज बनाया। ओम्स वैज्ञानिक जो थे बहुत होशियार थे। उन्होंने एक त्रिभुज बनाया कुछ इस तरीके से। उन्होंने कहा इस त्रिभुज के माध्यम से आप हमें याद करिए, हम आसानी से याद हो जाएंगे। उन्होंने कहा V बराबर IR। तो ये त्रिभुज बनाया, इसलिए इस त्रिभुज को बोला गया ओम्स त्रिभुज। तो ओम्स ने कहा कि अगर V को फाइंड करना है तो I इंटू R से गुणा कर लो। अगर I फाइंड करना है तो V बाई R से फाइंड कर लो। और यदि हमें R चाहिए तो V अपान I से फाइंड कर लो। ये बात समझ में आ रही है ना? जहां भी जरा सा भी समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिएगा, आपको सलूशन दिया जाएगा। और इतनी बारीकियों से समझाएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं हम टेक्निकल पढ़ रहे हैं। टेक्निकल बहुत इजी है, बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए। टेक्निकल बहुत इजी है, बट पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो ओम्स लॉ, जो ओम्स नामक वैज्ञानिक ने कहा, उन्होंने कहा कि जब किसी चालक में धारा फ्लो की जाएगी तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि भौतिक स्थिति और तापमान में परिवर्तन ना किया जाए। देन V समानुपाती I, V बराबर IR। अब यहाँ पे देखेंगे V है अपना वोल्टेज, क्या है
V है वोल्टेज, इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। और इसको जो जोड़ते हैं वो पैरेलल में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? पैरेलल में। V वोल्टेज नापता है, इसको वोल्ट मीटर नामक यंत्र से नापते हैं और इसको कहाँ जोड़ते हैं? पैरेलल कनेक्टेड। क्लियर? ये V हो गया। अब I की बात करें, I है अपना करंट। क्या है? करंट। करंट मतलब एम्पियर में नापते हैं इसको नापते हैं एम मीटर से। किससे नापते हैं? एमीटर से। और इसको जोड़ते हैं सीरीज में। किसमें जोड़ते हैं? सीरीज कनेक्टेड। हमेशा एमीटर को लाइन के सीरीज में जोड़ते हैं क्योंकि करंट हमेशा सीरीज में ही पड़ता है, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं लाइन के क्योंकि वो वोल्टेज पड़ता है। अब आर क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आर है रेजिस्टेंस। इसको नापते हैं ओम मीटर से। किससे? ओम मीटर से। किसे नापते हैं? ओम मीटर से। इसका जो मात्रक होता है रेजिस्टेंस का, वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि ओम्स आया कहां से? जो मात्रक रेजिस्टेंस ओम होता है ये पारे के स्तंभ के अनुसार ज्ञात किया जाता है। बहुत गुड क्वेश्चन है। पारे के स्तंभ के आधार पे ये ओम रेजिस्टेंस का मान रखा गया। क्या है? पारे का स्तंभ, ध्यान रखना, पारे का स्तंभ। बहुत पूछता है क्वेश्चन। तो ओम जो आया हो पारे के स्तंभ का। तो ये नियम ओम्स नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब जहां भी समझ में नहीं आएगा वहां करिए। अब बात है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मात्रक जो है वो आपका ओम है। अब उसी के नाम पे ओम मीटर रखा गया। ओम मीटर के द्वारा रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। ओम मीटर के द्वारा रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड किया जाता है या ज्ञात किया जाता है। तो रेजिस्टेंस नापने के लिए कई मीटर्स हैं। आपका मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को बोलते हैं एवियोमीटर। अब इसको मेजर करने के लिए देखिए कितने यंत्र हैं। नापने के लिए सबसे पहले बात करें केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज जो सटीकता से नापता है, जो एक्यूरेसी के साथ नापता है। और दूसरा है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। तीसरा है ओम मीटर। चौथा है मेगर। मेगर को बोलते हैं इंसुलेशन टेस्टर। क्या बोलते हैं? इंसुलेशन टेस्टर। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस मेजर करता है ये मेगा ओम में रेजिस्टेंस को मेजर करता है। किसमें करता है? मेगा ओम में। अब एक क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए केल्विन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ओम मीटर और मेगर। क्लियर? तो सबसे सटीकता से जो नापता है वो केल्विन ब्रिज नापता है। अब मध्यम मान का रेजिस्टेंस नापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली कोई भी रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ओम मीटर का यूज करेंगे, और हाई रेजिस्टेंस एज ए इंसुलेशन पैटर्न नापने के लिए हम मेगर का यूज करेंगे। इतना बात समझ में आ गया? ये जो ओम्स लॉ है एसी और बीसी दोनों पे कार्य करता है। ओम्स लॉ जो है वो एसी और बीसी दोनों पे काम करता है। एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है, इसलिए जो इसका जो वक्र होता है वो लीनियर होता है। इसका जो कर्व होगा लीनियर होगा। लीनियर मतलब V मान लो ये है, I ये है, कुछ इस तरीके से होगा।
लीनियर होगा। क्लियर, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ओम्स लॉ क्या है। ओम का नियम एसी डीसी दोनों पर लागू होता है। अब बात करते हैं, रेजिस्टेंस तो मिल गया हमें, अब बात करते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, बहुत जरूरी है। एक नंबर यहां से मिलेगा आपको, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अभी तक हम लोगों ने देखा ओम्स लॉ में फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो भौतिक स्थिति और तापमान में परिवर्तन नहीं किया गया तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता था। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस निर्भर कर रहा है वो चालक की लंबाई पर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस जो पहला निर्भर कर रहा है चालक की लंबाई पर निर्भर कर रहा है। दूसरा निर्भर कर रहा है चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, मान लीजिए ये कोई चालक है, ये क्या कोई चालक है, तो इसका ये जो गोल परिधि है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर, इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो इससे कहा जा सकता है कि लंबाई का मान बढ़ाने पर, लंबाई का मान अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे कह सकते हैं अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा, क्योंकि ये अपोजिट है। ये बात समझ में आ गई। तो इन दोनों फार्मूला को मिलाने के बाद एक फार्मूला मिलता है अपना हीरो सूत्र, आर बराबर रो एल अपान ए। ये फार्मूला बन गया, आर समानुपाती रो एल अपान ए। तो आर क्या अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस, मात्रक होगा ओम, यल है चालक की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मात्रक मीटर में लिखो या सेंटीमीटर में। ए है अपना क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको अगर मीटर में लिख रहे हैं तो इसको हम मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। क्लियर। और रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। इसका जो मात्रक होगा ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। अब बात हम करते हैं ओम मीटर, जब इसको हम मीटर में लेंगे या जब सेंटीमीटर में लेंगे तो ओम सेंटीमीटर में होगा। तो इसका मात्रक, ये बात समझ में आ गया। लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं आगे। अब बात की जाए कि ये तो ठीक है, क्लियर है, आर समानुपात एल, आर समानुपात 1/a, लेकिन कंडीशन है कि अगर एरिया को आयतन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा। एरिया को आयतन में बदलना है, क्षेत्रफल को आयतन में बदलने के लिए हम बात करते हैं टाइप्स, TYPS, टाइप्स 1। ये कह रहा है कि जब हमें V चाहिए, आयतन को क्रॉस सेक्शन एरिया और लंबाई से गुणा करते हैं तो हमें आयतन मिल जाएगा। तो एक कंडीशन आएगा कि आयतन में नो चेंजिंग, आयतन नो चेंज। धीरे करो जी, आवाज सुन रही हो, धीरे करो आवाज। V क्या है आपका, नो चेंज। जब आयतन में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो यहां से जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा R समानुपात L स्क्वायर। क्या मिलेगा, R समानुपात L स्क्वायर। ऐसा आया कहां से, बहुत जरूरी है ये।
अब इसको देखें, आर समानुपात है रो एल इंटू एल अपान एरिया में हम एल से गुणा कर दिए, एल से गुणा किए, एल से भाग दिए, तो ये मिल गया अपना v। तो यहां से मिल गया आर बराबर रो एल स्क्वायर अपान v, मिल गया ना। तो आर समानुपात एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो ये कहा गया कि जब v इंटू एल नो चेंज, मतलब एक लाइन बोला जाएगा, चालक को खींचकर बढ़ाया जाए, चालक को खींचकर बढ़ाया जाए या आयतन में नो परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन ना हो, आयतन में परिवर्तन ना हो तो जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा आर समानुपात एल स्क्वायर। और ये जो फार्मूला आपको मिल रहा है ये नॉर्मली बढ़ाया जा रहा है, वहां कुछ नहीं बोला जा रहा कि आयतन निश्चित हो खींचकर बढ़ाया जाए, बस बढ़ा दिया गया, दोगुना कर दिया गया, कुछ इस तरीके से बोला गया। तो यहाँ पे एक नया फार्मूला जो आपको मिल रहा है, देखते हैं, यदि लंबाई n गुना बढ़ा दी जाए, अब यहां बात कर लेते हैं, यदि लंबाई n गुना बढ़ाया जाए, n गुना बढ़ाया जाए, तो आर न्यू बराबर n इंटू आर ओल्ड। ये बात समझ में आ रहा है। यदि लंबाई n गुना बढ़ाया जाए तो आर न्यू मतलब नया प्रतिरोध क्या होगा, n गुना होगा किसका, आर ओल्ड का। ठीक है। अब यही अगर कह दिया जाए कि लंबाई खींचकर या आयतन में परिवर्तन बिना किए n गुना बढ़ाया जाए। अब दूसरा पॉइंट, अब खींचकर या आयतन में बिना परिवर्तन किए, आयतन में परिवर्तन बिना किए n गुना बढ़ाया जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब n गुना बढ़ाया जाएगा बिना आयतन परिवर्तन किए, तो आर न्यू बराबर होगा n स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। ये बात समझ आ रहे हैं। आर न्यू बराबर होगा n स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। तो ये दो तरीके से फार्मूले क्रिएट हुए, एक यहां से आर समानुपात एल मिल गया और एक आर समानुपात एल स्क्वायर मिल गया। क्लियर। तो यदि लंबाई n गुना बढ़ा दी जाए तो आर न्यू बराबर n इंटू आर ओल्ड। खींच कर आयतन में परिवर्तन ना किया जाए, खींच कर बढ़ाया जाए या तो आयतन में परिवर्तन ना किया जाए तो n गुना बढ़ाया जाए, तो आर न्यू बराबर n स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। ये बात समझ में आ रही ना। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फॉर्मूला देखा कि आर बराबर रो एल बाई ए, ये हमने देखा। अब बात करें आगे, इसको हम लिख सकते हैं रो इंटू एल अपान ए इंटू एल, लिख सकते हैं। तो ऐसे मिल जाएगा रो एल स्क्वायर अपान बी। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन एरिया को लिख सकते हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको लिख सकते हैं ए बराबर पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब इसी को अगर ये त्रिज्या आर था तो इसका जो व्यास होगा वो डी होगा, हम लिख सकते हैं डी बराबर 2r और आर बराबर लिख सकते हैं डी बाई 2। तो यहाँ पे रख देते हैं मान, ए बराबर पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यही मान उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो आर बराबर मिल जाएगा रो एल अपान ए का मान क्या है, पाई डी स्क्वायर बाई
4, 12 स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर चला गया, मिल जाएगा 4 रो एल अपान पाई डी स्क्वायर। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है ना? और यहाँ पे एक फार्मूला आपको और मिल जाएगा, आर बराबर रो एल अपान ए का मान है पाई आर स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये मिल गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं आर समानुपाती 1/r²। तो जो रेजिस्टेंस है त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और एक फार्मूला ये भी हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो व्यास के भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब एक फार्मूला आपको ये मिल गया। तो फाइनली जो फार्मूला आउटपुट मिल रहा है आपको, आर समानुपाती एल समानुपाती 1/a, सभी फार्मूलों को एक साथ करते हैं और समानुपाती एल स्क्वायर समानुपाती 1/r² समानुपाती 1/b²। तो सभी को इकट्ठा करने के बाद ये फार्मूला कुछ दिखेगा इस तरीके से। एक कंडीशन है, ये जो एल है नॉर्मल है, ये जो एल है इसमें खींचकर या आयतन में नो चेंज, ये है आपका त्रिज्या, ये है आपका डायमीटर है जो व्यास, ये है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इतने बातों पे निर्भर करता है। ये जो रेजिस्टेंस है लंबाई के समानुपाती, क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, जब आयतन खींचकर आयतन में परिवर्तन ना किया जाए तो लंबाई के वर्ग के समानुपाती, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इतने फैक्टर पे डिपेंड करता है आपके किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे चलते हैं। हमने क्या कहा कि जब फिजिकल प्रॉपर्टी और तापमान में नहीं परिवर्तन किया जाएगा तब। अब इन सब बातों को छोड़ने के बाद रेजिस्टेंस जो है तापमान पर भी निर्भर करता है। रेजिस्टेंस जो है वो तापमान पे भी निर्भर करता है। रेजिस्टेंस तापमान पर भी निर्भर करता है। क्लियर? तो इसी को बोला गया तापमान गुणांक, अरे टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ताप गुणांक। क्या है ये? ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होता है? ताप गुणांक क्या होता है? कह सकते हैं कि किसी भी चालक की अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बदल दिया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बदल दिया जाए, तो उसके रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके रेजिस्टेंस के मान में जो परिवर्तन आ रहा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो किसी भी चालक का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने से उसके रेजिस्टेंस में होने वाला परिवर्तन कमी हो या वृद्धि हो, ये संभव है तापमान गुणांक के कारण। ये संभव है तापमान गुणांक के कारण। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने से उसके रेजिस्टेंस में होने वाला परिवर्तन ही तापमान गुणांक कहलाता है। तो एक फार्मूला है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा 0 T। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा 0 T। मतलब यहाँ पे R0 है पदार्थ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस, R0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध,
RT है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, अल्फा 0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अल्फा 0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान गुणांक, तापमान गुणांक, और T हो ही गया, RT मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। तो यहां से तो एक डायरेक्ट फार्मूला मिल गया आपको, ये डायरेक्ट फार्मूला मिल गया। लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि ये जो तापमान गुणांक है अल्फा 0, इसका मात्रक क्या होता है, बहुत पूछा गया है। अल्फा 0 का मात्रक क्या होता है? तो अल्फा 0 का मात्रक यहां से निकालेंगे तो लिख सकते हैं RT बटा R0 1 प्लस अल्फा 0 की, लिख सकते हैं ना। अब यहां से 1 पश्चांतर करिए, RT माइनस R0 और R0 अल्फा 0 की, ये भी हो सकता है। अब T बराबर लिख सकते हैं RT माइनस R0 अपन R0 इंटू P, ये अल्फा बराबर लिख सकते हैं ना। अब हम जानते हैं कि जब भी हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो हमेशा सेम राशियों में ही गुणा संभव है, जोड़ संभव है, घटाना संभव है। तो RT जो R0 यहाँ से जो फाइनल वैल्यू आएगा वो ओम आएगा, दोनों को घटाएंगे तो ओम वैल्यू आएगी, और R0 ऑलरेडी ओम है, और जो T है वो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ओम से ओम कट गया, तो मात्रक क्या आ गया, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आ गया अल्फा 0 का मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अल्फा 0 का मात्रक ताप गुणांक का मात्रक क्या आ गया, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब अगर यही कहा जाए कि अगर दो मैटर हैं, इसमें न्यूमेरिकल सहायता, अभी यूपी अर्बिनल में 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों न्यूमेरिकल एक ही इसी पे आ गया था, 2 न्यूमेरिकल आया था, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा 0 T। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी चालक के तापमान में परिवर्तन कर दिया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, तो उसकी वजह से उसके रेजिस्टेंस में जो होने वाला परिवर्तन है वो कहलाता है तापमान गुणांक। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बात करते हैं तापमान गुणांक के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्गीकरण। हम बात करते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट टेम्परेचर कॉफिशिएंट अजय ताप गुणांक, इसकी जो कैटेगरी की गई वो 3 भागों में बांटी गई। कितने भागों में, 3 भागों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला कहा गया पीटीसी, दूसरा कहा गया एनटीसी, तीसरा कहा गया जेडटीसी। ये क्या है, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये है नेगेटिव, और ये 0। कहीं कहीं इसको लिख देते हैं ठंडा, क्या लिख देते हैं, ठंडा, और इसको लिखते हैं गर्म। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट और 0 टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोई भी एग्जाम देंगे, लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है, IOSL की फॉर्म भरी जा रही है, NPCL की फॉर्म भर चुके हैं सभी लोग। तो कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से हर हाल में 1 नंबर आपका बनना 100% गारंटी है। लिखवा के ले लो, 1 नंबर बनेगा यहाँ से। और हम स्मार्ट तरीके से तैयारी करवाते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है 1-1 नंबर से। क्लियर। अब हम देखते हैं कि पीटीसी क्या है। पीटीसी है कि जब हम टेम्परेचर का मान बढ़ाएं,
चालक के तापमान बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस में भी वृद्धि होगी। तापमान बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस में भी वृद्धि हो तो ऐसे मैटर को, ऐसे पदार्थ को पीटीसी में रखा गया है कि तापमान बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस का मान भी बढ़े। जब तापमान बढ़ाया जाएगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, तो जो चालकता होगी वो क्या होगी, घटेगी। जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी, घटेगी। ये बात समझ में आ गया। तो इसमें रखे गए सभी शुद्ध धातुएं, क्या रखे गए, एग्जाम्पल में रखा गया सभी शुद्ध धातुएं, सभी शुद्ध धातुएं जो पीटीसी में है, सभी शुद्ध धातुएं पीटीसी में रखी गई। इसको बोलते हैं सेंसीकर। क्या बोलते हैं, सेंसीकर, सेंसीकर, क्लियर, सेंसीकर। तो पीटीसी में ऐसे धातु रखे गए जिनका तापमान बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़े, और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ चालकता उसकी क्या हो, कम हो। बात समझ आ गई, सभी शुद्ध धातुएं, क्लियर। अब हम बात करते हैं एनटीसी की। एनटीसी में ऐसा मैटर रखा गया कि जब भी हम तापमान का मान बढ़ाएं, जब भी टेम्परेचर का मान बढ़ाया जाए, रेजिस्टेंस का मान घटे, और रेजिस्टेंस का मान घटने से चालकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर का मान बढ़ाया जाएगा, रेजिस्टेंस घटेगा, तो चालकता क्या होगी अपनी, बढ़ेगी। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में रखे गए, सबसे गुड एग्जाम्पल बात करें तो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, अपघट्य, मिश्र धातुएं। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक बोलते हैं इसको। सेमीकंडक्टर, अपघट्य, मिश्र धातुएं, और इसको बोला गया भैया थर्मिस्टर। क्या बोला गया, थर्मिस्टर। ये थर्मिस्टर है, क्लियर। तो सेमीकंडक्टर में जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी हम कार्बन ब्रश यूज करते हैं, तो कार्बन ब्रश ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रीजन यही है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। जितना ज्यादा वो गर्म होगा, जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा, चालकता उसकी उतनी ही अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान कम होगा। इसीलिए हर जगह हम कार्बन ब्रश ही यूज करते हैं। जो ब्रश होता है वो कार्बन का बना होता है, इसीलिए हम यूज करते हैं कार्बन ब्रश। अब बात करते हैं जेटीसी की। जेटीसी का कहना है कि अगर टेम्परेचर का मान आप बढ़ाइए या घटाइए तो रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस में और चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसमें यूरेका बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेका, मैग्नीन, कैंथाल, यूरेका, मैग्नीन, कैंथाल, प्लेटिनाइड, ETC आदि। बात समझ में आ रहा है। तो जो हमारे फैन के रेगुलेटर बनते हैं, जो फैन के रेगुलेटर बनते हैं या रियोस्टेट बनते हैं, वो यूरेका या मैग्नीन के बनते हैं। किसके बनते हैं, यूरेका या मैग्नीन। क्यों, क्योंकि तापमान पे इसके रेजिस्टेंस परिवर्तन नहीं होता, इसलिए जिस पॉइंट पे हम सेट कर देते हैं पंखा एक सेम स्पीड पे चलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब हम सेट कर रहे होते पंखा तो उस समय कुछ दूसरी स्पीड होगी, तो थोड़ा देर बाद वो कुछ दूसरी स्पीड पे पकड़ लेती है या पकड़ लेती है। बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रैक्टिकल भी इसका कर सकते हैं आप। तो उसकी स्पीड जिस पे हम सेट कर देते हैं उसी पे होता है। क्यों, क्योंकि उसमें से जब धारा फ्लो होगी तो गर्म होगा, लेकिन गर्म होने से रेजिस्टेंस पे कोई वेरिएशन ही नहीं आएगा, कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, इसलिए उस पंखे की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आता है रेगुलेटर से। जब हम सेट करेंगे तभी चेंजिंग होगा, अन्यथा बीच में चेंजिंग नहीं होगा।
तो इस तरीके से टेम्परेचर कोएफिशिएंट के आधार पे 3 प्रकार से बांटा गया, पीटीसी, जेटीसी और एमटीसी। तो सबके कैटेगरीज अलग अलग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो नंबर तो पक्का है, मिलना ही मिलना है। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया? अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम देखते हैं चालकता होती क्या है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब चालकता। इसको डिनोट करते हैं जी से। किसे डिनोट करते हैं? जी से। और ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। चालकता जो है वो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, चालकता उतना कम होगा। क्लियर? तो इसका जो मात्रक है, मात्रक होता है महो। क्या होता है? महो या ओम इनवर्स, या इस तरीके से कुछ बना दोगे उल्टा, मतलब ओम को उल्टा बना दोगे तो महो हो जाएगा। या लिख सकते हो साइमन। क्या लिख सकते हो? साइमन। इतना मात्रक होता है। महो बोलो, ओम इनवर्स बोलो, या इस तरीके से बनाओ, उल्टा सिंबल बना दो, या साइमन। क्लियर? ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है चालकता। रेजिस्टेंस जितना कम होगा, चालकता उतना ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई? अब आगे बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। विशिष्ट चालकता बोलते हैं इसको, विशिष्ट चालकता। जैसे वहां हम लोगों ने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध, इसी तरीके से यहाँ विशिष्ट चालकता जो है वो सिग्मा, और ये विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो हम लोगों ने पढ़ा, वो हमने देखा कि ओम सेंटीमीटर होता है या ओम मीटर होता है। तो यहाँ पे सिग्मा का जो मात्रक होगा या विशिष्ट चालकता का जो मात्रक 1/ओम हो जाएगा साइमन, उल्टा ओम प्रति सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। देखना पड़ेगा ऑप्शन किस अकॉर्डिंग दिया है आपको। क्लियर? तो इस तरीके से कंडक्टेंस था, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस था। क्लियर? जहां भी कंफ्यूजन होगा कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, अगले दिन आपको रिवाइज कर दिया जाएगा। जो मैटर है, जो दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, उसको दूर कर दी जाएंगी। एमटीसी के साथ जुड़िए, लगातार जुड़े रहिए और एक एक नंबर इकट्ठा करते अपना सिलेक्शन लीजिए। क्लियर? इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक एक नंबर इकट्ठा करके अपना फाइनल सिलेक्शन लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।